चक्की पीसिंग एंड पीसिंग। दादा को जो आप कह रहे थे मोदी जी की 70,000 करोड़ का घोटाला, चक्की पीसिंग एंड पीसिंग, अशोक चव्हाण को अभी ब्लैकमेल करके जबरदस्ती शामिल करा लिया गया भाजपा में। भारतीय जनता पार्टी कहती है कि जितने लोगों ने भ्रष्टाचार किया है, या तो वो हमारे साथ आ जाए या तो डरा धमका के जैसे कुत्ते चौथ वसूलते हैं, वैसे इस सरकार ने पैसा वसूल। मोदी सरकार कुछ खास उद्योगपति घरानों को नाजायज लाभ दे रही है, जिसमें दो तो उनके जन्म मजदूरी विराट तरीके, ये एक राक्षसिक प्रवृत्ति जैसी एक प्रयास करके। मुद्दा ये इलेक्टोरल बॉन्ड का है जो एसबीआई द्वारा जारी किया गया और पार्टी ने हासिल, मतलब पार्टी हासिल नेता बन गई। और ये आज़ाद भारत का मेरे ख्याल से सबसे बड़ा चंदा घोटाला होगा ये, जिसमें कि एसबीआई बैंक द्वारा इलेक्टोरल बॉन्ड जारी किए गए। जो शेल कंपनी जिसको मोदी जी बोलते थे उनके विरुद्ध कार्रवाई हो रही है, उन लोगों ने ये बॉन्ड लिया और मोदी जी के पास चंदा पहुंचाया। इसमें तमाम ऐसी कंपनी है जिनके यहाँ पहले ईडी की रेड पड़ी और उसके बाद उन्होंने वही इलेक्टोरल बॉन्ड से चंदा भाजपा को दे दिया और पार्टी वो किनारे हो गई। इस तरह से आपको जो भी प्रेस रिलीज आपको दिया जाएगा, इसमें आप देखिएगा कई कई गेमिंग कंपनीज है इसमें, जिसमें कि पहले ईडी का छापा पड़ता है, उसके बाद चंदा लिया जाता है। तो ये सरासर व्यापारियों को डरा धमका के उनसे जबरन चंदा वसूला जा रहा है। इसको एक तरह से आप कहते हैं जबरन धन उगाही का नाम दे सकते हैं इसको। तो ये जो प्रेस वार्ता है ये इलेक्टोरल बॉन्ड के ऊपर है, जो कि आपको कहीं भी मीडिया में ज्यादा नहीं दिखाई देगी। आई थी लेकिन दिखाई नहीं जा रही है। आज मुद्दे दाहिने बाएं करके अरविंद केजरीवाल जी का मुद्दा चल रहा है, इलेक्टोरल बॉन्ड का मुद्दे को दबा दिया गया है। तो हमारा प्रेस रिलीज उसी के ऊपर है ताकि आम जनमानस तक पहुंचे ये जो घोटाला मोदी जी ने किया है ये। ठीक है, ऐसा दो प्रमुख मुद्दे हैं आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस। एक तो इलेक्टोरल बॉन्ड, जैसा कि हमारे प्रभारी जी ने बताया कि इसमें जो है बहुत बड़ा घोटाला, शायद आजाद भारत का अब तक का सबसे बड़ा घोटाला है। इसमें जब ये लागू करने जा रहे थे तब भी कांग्रेस ने विरोध किया था और कहा था कि ये एक ऐसी योजना है जिसमें भारतीय जनता पार्टी उद्योगपतियों से धन उगाकर काला धन इकट्ठा करके और काले धन का उपयोग चुनाव में करेगी। कहाँ तो स्विस बैंक से काला धन लाने की बात थी, कहाँ एसबीआई के डाटे नहीं प्रकाशित होने दे रही सरकार। बड़ी मुश्किल से कल प्रकाशित भी हुआ, चुनाव आयोग को दिया पूरा डाटा, सुप्रीम कोर्ट के इतने डंडे लगाने के बाद, तो उसी के बाद तुरंत अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी कराकर पूरे मीडिया और पूरे भारत का ध्यान इलेक्टोरल बॉन्ड पे न जाने पाए, इनकी लूट पे न जाने पाए। इसलिए टाइमिंग ये रखी गई कि उसी समय अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी कराओ ताकि इलेक्टोरल बॉन्ड से ध्यान हटके और विपक्ष पे चला जाए। विपक्ष के नेता खाली भ्रष्टाचारी हैं। अजीत दादा को जो आप कह रहे थे मोदी जी की 70,000 करोड़ का घोटाला, चक्की पीसिंग एंड पीसिंग, और अगले ही दिन आप उप मुख्यमंत्री बना दिए। अमित शाह जी हेमंत बिस्वा शर्मा को 2011 में बता रहे थे कि इससे भ्रष्ट नेता कोई नहीं, 5,000 करोड़ रुपए लूट लिया है, आज वो उनकी पार्टी में मुख्यमंत्री हैं। ऐसे तमाम नाम। अशोक चव्हाण को अभी ब्लैकमेल करके जबरदस्ती शामिल करा लिया गया भाजपा में। भारतीय जनता पार्टी कहती है कि जितने लोगों ने भ्रष्टाचार किया है, या तो वो हमारे साथ आ जाए या तो जेल चले जाए, और जिन्होंने नहीं किया है तो विपक्ष के नेताओं को हम यह चुनाव मुक्त रूप से लड़ने नहीं देंगे, हम भेजेंगे जेल के पीछे, आपका हम चुनावी अभियान ही डिस्टर्ब कर देंगे। अब दो प्रमुख जो मुद्दे हैं वो आता है इसमें। एक तो इलेक्टोरल बॉन्ड, जिसमें दो तीन चीजें आपको बताना चाह रहे हैं। जैसे कि एक उदाहरण यह है कि एक मेधा इंजीनियरिंग इंफ्रा करके कंपनी है, जिससे अप्रैल 2023 में 140 करोड़ रुपए का डोनेशन भाजपा ने लिया। एक महीने के बाद उन्हें 14,400 करोड़ रुपए की थाने बोरीवली ट्विन टनल प्रोजेक्ट का ठेका दे दिया गया। ऐसे ही बहुत सारी कंपनियां, बहुत सारे लोगों ने ठेका दिया। तो सवाल ये उठता है, क्या चुनावी बांड दान कर हासिल किए गए इन प्रोजेक्ट में घटिया निर्माण सामग्री के इस्तेमाल से भारतीयों की जान जोखिम में डाली गई है? भारत के लोगों को ही तो उपयोग करना है जो चीजें बनेंगी। फार्मा कंपनियों द्वारा चुनावी बांड देकर खराब दवाइयों को बनाने और निर्यात करने की अनुमति दे दी गई, तो क्या भारत के लोगों के स्वास्थ्य पर असर नहीं पड़ेगा? खराब दवाओं को बाजार में बेचने की अनुमति दे दी जाए, ये नैतिकता है? और सवाल है, संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग कर चुनावी चंदा एकत्रित किया गया लोगों को ब्लैकमेल करके। सरकार ने उद्योगपतियों, व्यापारियों
में डर पैदा कर उनसे चुनावी चंदा डरा धमका के, जैसे गुंडे चौथ वसूलते हैं वैसे इस सरकार ने पैसा वसूला है। मोदी सरकार कुछ खास उद्योगपति घरानों को नाजायज लाभ दे रही है, जिसमें दो तो उनके जंगू मंगू ही गुजराती हैं, नाम जानते हैं आप। तो अब जब इन भ्रष्ट नीतियों का विरोधी पार्टियां विरोध कर रही है, तो उनके ऊपर फर्जी मुकदमे, फर्जी तमाम सारे उनके ऊपर गमन के, तमाम सारे आर्थिक अपराध के मुकदमे लाद के उन्हें जेल भेजा जा रहा है और जनता की आवाज दबाने का काम किया जा रहा है, क्योंकि विपक्ष की आवाज हमेशा जनता के मुद्दों की आवाज होती है। इसलिए जो ये अभियान छेड़ने का दावा जो ये कर रहे हैं भ्रष्टाचार के खिलाफ, ये फर्जी कर रहे हैं मोदी जी। खुद आकंठ में इनकी पार्टी और इनके लोग डूबे हुए हैं भ्रष्टाचार में, और दूसरों पर आरोप लगाए जा रहे हैं। दूसरा, अब एक मुद्दा तो ये हो गया इलेक्टोरल बॉन्ड का। दूसरा, इन्होंने एक ऐसे मुद्दे में एक 1994-95 के आयकर रिटर्न के मामले में नोटिस कराई और एक 2017-18 के आयकर रिटर्न के मामले में नोटिस कराकर कांग्रेस पार्टी के सारे खातों को सील कर दिया है। हमने अभी जल्दी ही क्राउड फंडिंग के माध्यम से कार्यकर्ताओं से जो चंदा वसूला था उस पर भी ताला लगा हुआ। ये चाह रहे हैं कि हम बंद हो जाए, हम ना विज्ञापन बुक करा पाए मीडिया में, ना हम अपने पर्चे छपवा पाए, ना हम अपने प्रत्याशियों को पैसा दे पाए, और चुनाव अकेले भाजपा लड़के एक तरफा जीत जाए। ये दूसरे तरीके, ये एक राक्षसिक प्रवृत्ति जैसी एक प्रयास करके गलत ढंग से विपक्षी पार्टियों को चुनाव से रोकने का और इन चुनाव को सही, फ्री एंड फेयर ना होने देने का एक कुत्सित प्रयास है भाजपा का। इसलिए आज की